हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने कक्षा 8 की मैथ्स की जो वर्कबुक है उसमें 45 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। आज हम 46 नंबर कार्यपत्रक है ये पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है कि समान एवं असमान भिन्नों की तुलना कर पाना। हमने भिन्नों के बारे में पिछले कार्यपत्रक में भी पढ़ा है। आज हम समान और असमान भिन्न हैं उनकी तुलना के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि नीचे दिए हुए चित्रों में प्रत्येक प्रश्न में दो चित्र हैं, उनके कुछ भाग छायांकित किया गया हुआ है, क्या वो दोनों बराबर हैं? जो भाग छायांकित किए हुए हैं क्या ये दोनों बराबर है? उनके सामने बने खाली बॉक्स में हाँ या नहीं पर सही का चिन्ह लगाइए और दूसरे बॉक्स में भिन्नों के मान लिखिए। जैसे यहाँ है, एक तो ये है और एक ये है। अब ये बताओ कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो देखो बराबर लग रहे हैं ना, उसके अलावा देखने में लग रहे हैं ना, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनकी भिन्न लिख के देख सकते हैं। पहले देखो इसकी भिन्न आएगी 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ छायांकित एक भाग है और टोटल भाग कितने हैं? 3। ऐसे यहाँ छायांकित भाग 2 है तो इसकी भिन्न आएगी 2। उसके बाद में यहाँ टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो 6। अब बराबर है या नहीं है दिख रहा है ना सामने। यहाँ 1/3 है, यहाँ 2 में 2 का भाग दे तो एक बार जाएगा और 6 में कितनी बार जाएगा? 3। यानी यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, इसलिए बराबर है। तो हम कहाँ चिन्ह लगा देंगे? हाँ के ऊपर। हाँ ये बराबर है। ऐसे यहाँ देखो ये भी बराबर है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? हाँ ये बराबर है। इसके लिए भिन्न लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ 3/4। और इसके लिए भिन्न क्या लिखेंगे? देखो 1 2 3 4 और 4 इधर है 8। अब 8 में से 6 भाग छायांकित है तो हम क्या लिख देंगे? 6/8। ऐसे देखो यहाँ ये भी बराबर लग रहे हैं ना हमें छायांकित, तो इसलिए ये भी बराबर है। भिन्न लिखनी है तो ये हो गई 1 सही 1/2, क्योंकि एक तो पूरा भाग छायांकित है। उसके बाद में जो ये है इसके 2 भाग है, उनमें से एक छायांकित है तो ये हो गया। ऐसे यहाँ एक तो पूरा है लेकिन जो ये है इसके टोटल 8 भाग है, कुल 8 भाग है। 8 में से 4 भाग तो छायांकित है और 4 भाग नहीं है, तो 8 भागों में से 4 भाग छायांकित है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ये है, इसके अंदर भी क्या है? बराबर है। उसके बाद में देखते हैं हम भिन्न लिखनी है तो ये हो गया 1/3। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3/9, तो ये लिख दिया 3/9। अब देखो 3 में 3 का भाग एक बार जाता है और 9 में 3 बार, तो 1/3 ही आ गया, तो ये भी क्या है? बराबर। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई है, उनमें से तुल्य भिन्न के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुल्य भिन्न के आधार पे जैसे 2 है, उसको किससे गुणा करें कि सेम मतलब तुल्य भिन्न आ जाए। यहाँ देखो 2 को किससे गुणा करें कि 4 आए, 2 से, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4। ऐसे यहाँ देखो 4 को 2 से गुणा किया तो 8, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। ऐसे यहाँ देखो 3 को 2 से गुणा किया तो आए 6, तो 2 को भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 4। ऐसे यहाँ 5 को 2 से गुणा किया तो 10, तो 2 को भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ऐसे यहाँ 3 को 2 से गुणा किया तो आए 6, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ भी 6। यहाँ 4 को 3 से गुणा करें तब 12 आता है, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18। 4 को किससे गुणा करेंगे? 20 आए, यानी 5 से, तो 5 को भी किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो 25। 5 को किससे गुणा करेंगे? 30 आए, तो 6 से, तो 6 को भी 6 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 36। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। देखो अंश और हर में समान संख्या का अगर भाग देते हैं तो हम जहाँ तक अगर भाग जा रहा है वहाँ तक सरल करके लिख सकते हैं। तो 3 में देखो 3 का भाग जा रहा है 1 बार, और 12 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार। यही सरलतम रूप हो गया इसका। ऐसे 4 है 6 है, इन दोनों में 4 का तो नहीं जा रहा लेकिन 2 का तो भाग जा रहा है ना। 4 में 2 का भाग गया 2 बार और 6 में भाग गया 3 बार। ऐसे 8 और 24 है, तो इनमें 8 का भाग गया 1 बार और 24 में गया 3 बार। ऐसे 9 और 21 है, तो 9 में 3, 9 का तो नहीं जा रहा 21 में, लेकिन 3 का दोनों में जा रहा है, तो 9 में अगर भाग देंगे 3 का तो गया 3 बार, तो 21 में गया 7 बार। ऐसे 8 और 12 है, तो 8 में 4 का भाग गया 2 बार और 12 में 3 बार।
ऐसे 6 और 14 है तो 6 में 2 का भाग गया 3 बार और 14 में 2 का भाग गया 7 बार। ये था अपना कार्यपत्रक 46। बहुत ईजी था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।